राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दिल्ली में मंथन। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार होंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगेगी मुहर। ललन सिंह रखेंगे प्रस्ताव। जेडीयू में बैठकों का दौर जारी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। बैठक से पहले नीतीश कुमार से मिलने घर पहुंचे ललन सिंह। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक ही कार से पहुंचे नीतीश कुमार और ललन सिंह। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं ललन सिंह। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास होंगे। बैठक के दौरान सीट शेयरिंग और इंडिया गठबंधन में 24 में कैसे लड़ना है चुनाव, इस पर हो सकती है चर्चा। जेडीयू कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी। समर्थकों ने हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो नारे लगाए। जेडीयू की कमान संभालने को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, नीतीश कमान संभालना चाहते हैं तो जेडीयू में ऐसा कौन है जो उनका विरोध करेगा। उनकी इच्छा होगी हम कमान संभाले या हमको आगे देखना चाहिए, तो कौन ऐसा पार्टी का वर्कर होगा वो नहीं चाहेगा नीतीश जी की कमान संभाले। ऐसा कोई वर्कर है क्या रैंक एंड फाइल में कोई भी? ये क्या अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना डिसाइड होगा नीतीश जी चाहते हैं। जेडीयू में मची हलचल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और सीट शेयरिंग इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। नीतीश कुमार सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं बल्कि सभी लोगों के नेता हैं। नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं। कुमार जी का नाम आगे जनता दल यू के नहीं, परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं के और सभी जनता के नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। कांग्रेस नेशनल एडवाइजरी कमेटी की बैठक। इस बैठक में कई राज्यों में कांग्रेस की सीटों को लेकर मंथन। एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल के अलावा मीटिंग में बाकी सदस्य मौजूद। बिहार के अलावा कई राज्यों के कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण नेता बैठक में शामिल। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने मंत्रियों के विभागों को लेकर भी दिल्ली में होगा मंथन। एमपी में आज हो सकता है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। मोहन सरकार के 28 मंत्रियों ने 25 दिसंबर को ली थी शपथ। विभाग बंटवारा न होने की वजह से कांग्रेस ने तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, 10 दिन में सीएम का चेहरा। मंत्रिमंडल का फैसला 12 दिन में। अब विभागों के बंटवारे में देरी और खींचतान जारी है। असम में दशकों पुराने संघर्ष का होगा अंत। सरकार और उल्फा संगठन के बीच शांति समझौता। गृह मंत्री अमित शाह ने की ऐतिहासिक पहल। भारत सरकार और उल्फा संगठन के बीच अमित शाह की मौजूदगी में आज शाम 5 बजे शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। ये भारत सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सशस्त्र संगठन उल्फा के हजारों कैडर आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्यधारा में शामिल होंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समेत 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर नेशनल हाईवे पर 15 घंटे का डायवर्जन। आज मध्यरात्रि से आम गाड़ियों की आवाजाही पर लगी रोक। 30 दिसंबर शाम 4 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध। पीएम मोदी के दौरे के दौरान अयोध्या में रीडेवलप किए गए हैं रेलवे स्टेशन, उनका उद्घाटन करेंगे। साथ ही 2 नए अमृत भारत और 6 नए वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या में तैयार किए गए नए नवेले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। अयोध्या एयरपोर्ट के पहले फेज को 1450 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया। यूपी के अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की स्वच्छता अभियान। कहा, मोदी के आगमन पर स्वच्छ और सुंदर अयोध्या बनाने का संकल्प अयोध्या वासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया है। राम मंदिर में लगने वाली रामलला की मूर्ति तैयार। आज किया जाएगा रामलला की मूर्ति का चयन। 3 डिजाइन्स में से किया जाएगा सर्वश्रेष्ठ का चयन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में वोटिंग के जरिए सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का चयन होगा। जिस मूर्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे 22 जनवरी को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा था कि जिस मूर्ति में सबसे ज्यादा दिव्यता होगी उस मूर्ति का चयन किया जाएगा। 3 कलाकारों ने तैयार की है मूर्ति का डिजाइन।
राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और अयोध्या जंक्शन के लिए अनोखी घड़ी मिली है। एक साथ 9 देशों का दिखाती है समय। लखनऊ के सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने पेटेंट वर्ल्ड क्लॉक भेंट की है। अनिल कुमार साहू राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उन्होंने ये घड़ी सौंपी। 4-5 साल की उम्र के आधार पर बनी रामलला की नई मूर्ति पुरानी मूर्ति में बैठी ये मुद्रा में थी और जबकि जो नई मूर्ति है वो खड़ी मुद्रा में है। 21-22 जनवरी को गर्भगृह में लाई जाएगी मूर्ति। राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामेश्वरम से आई खास घंटी 600 किलोग्राम की है। घंटी का वजन, घंटी के ऊपर लिखा है जय श्री राम। अष्टधातु से बनाई गई है ये घंटी। 400 कर्मचारियों ने दिन रात की मेहनत से बनाई है ये विशाल घंटी, जिसकी परिधि बाहर से 15 फीट और अंदर से 5 फीट है। अयोध्या में दुर्दुरिया पूजा में जुटी 2100 महिलाएं। शुभ कार्य से पहले मां का आशीर्वाद लिया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हुई पूजा। शुभ कार्य करने से पहले देवी दुर्दुरिया की पूजा जरूरी। पूजा के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए और देवी दुर्दुरिया से आशीर्वाद अयोध्या पर बनाए रखने के लिए प्रार्थना की। राजस्थान के युवा आर्टिस्ट ने गोल्ड से तैयार की है रामलला की प्रतिमा की आंखें। अपने चाचा की देखरेख में 3 दिनों में तैयार किए हैं ये सोने के नेत्र। जोधपुर के युवा स्वर्ण कलाकार पल्लव सोनी ने गोल्ड से तैयार की है रामलला प्रतिमा की आंखें, जिससे रामलला भक्तों को निहारेंगे। श्रृंगार के दौरान बदले जाएंगे नेत्र। राजस्थान से 600 किलो देसी घी बैलगाड़ी से पहुंचा अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अखंड ज्योति में इस्तेमाल होगा। 108 कलश में 600 किलो देसी घी के साथ ही 27 नवंबर को जोधपुर से निकला था घी। 5 बैलगाड़ी पर घी को लेकर जोधपुर के संत महर्षि सांदीपनी महाराज अयोध्या पहुंचे। घी का इस्तेमाल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और रामलला के गर्भगृह में जलाए गए अखंड ज्योति में किया जाएगा। पिछले 9 सालों से एकत्रित किया जा रहा था घी। जोधपुर से आए बैलों वाले रथ अपने साथ गाय के घी से भरे कलश लेकर अयोध्या की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद घी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप देंगे। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई कूच करने से पहले जुरांगे का बड़ा बयान। जुरांगे ने कहा, सरकार चाहे लाठी चलाए या गोली, मुंबई से नहीं हिलेंगे। 20 जनवरी से मुंबई में जुरांगे का आमरण अनशन। 22 जनवरी को जुरांगे मराठा संगठनों के साथ पैदल कूच करेंगे। शिंदे सरकार की बड़ी टेंशन। मुंबई और उसके आसपास के जिलों के मराठा संगठनों के साथ दादर में बैठक। आजाद मैदान, शिवाजी पार्क, बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान का निरीक्षण भी किया जाएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य मंदिर खुलेगा। 14 फरवरी को अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम आवास पहुंचकर न्योता दिया। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की ओर से ईश्वर चरण स्वामी जी और ब्रह्म बिहारी स्वामी जी के उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा और महोत्सव और लोकार्पण समारोह के लिए भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मंदिर की आधारशिला 2018 में रखी थी। केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर लगाई रोक पर किसानों में बढ़ रहा गुस्सा। नासिक में किसानों को लागत मिलना मुश्किल। बीड़ में एक प्याज किसान को बेचना पड़ा 1 रुपए किलो प्याज। हरियाणा में आज फिर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी बंद, डॉक्टर नहीं करेंगे ऑपरेशन। डीजी हेल्थ से मिले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। डॉक्टरों से मीटिंग के बाद इमरजेंसी सेवा के लिए माने डॉक्टर। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में होगा काम। डॉक्टर्स के संगठन की मुख्य मांग है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स का अलग से कैडर बनना चाहिए। सीएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का डीजी पद पर प्रमोशन। यूपी गृह विभाग ने जारी किया प्रशांत कुमार के प्रमोशन का आदेश। 1 जनवरी 2024 से प्रशांत कुमार का डीजी पे ग्रेड में प्रमोशन। संसद सुरक्षा चौक में आरोपी नीलम के समर्थन में आज किसानों और सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन। यूएपीए हटाने और रिहाई की मांग कर रहे सामाजिक संगठन। हरियाणा में नरवाना में किसान संगठन नीलम को लेकर प्रदर्शन करेंगे। रेलवे स्टेशन से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करेंगे प्रदर्शनकारी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सिंह संगमा का रॉकस्टार अंदाज। मुख्यमंत्री ने गिटार बजाकर दिया गजब का परफॉर्मेंस। नए साल के जश्न से पहले एक्शन में गुजरात पुलिस। गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने नदी के पट से शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद किया।
टैंकर सहित एक गिरफ्तार महिसागर नदी के पट में छिपाकर लाई गई 1 करोड़ की शराब। सांबरकांठा के अरावली में जब्त की हुई 4 करोड़ 70 लाख रुपए की शराब। पकड़ी गई शराब पर चलाया गया बुलडोजर। गुजरात के आनंद जिले में पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब पर बुलडोजर चलाया। देश में बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 797 नए केस। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। हर घंटे देश में कोविड के 28 नए मरीज मिल रहे। कुल एक्टिव केसेस 4097। गुजरात में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा केसेस। संक्रमण दर सबसे ज्यादा। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 76। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के अब तक 110 मरीज सामने आए। दिल्ली में भी नए वेरिएंट के 1 मरीज की पुष्टि हुई। जम्मू में कोरोना ने दस्तक दी। कोरोना पॉजिटिव पहला मरीज मिला। होम आइसोलेशन में मरीज। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज से दर्शन व्यवस्था में बदलाव। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ की वजह से नवनिर्मित टनल से मिलेगा प्रवेश। दूसरे रास्ते से होगी निकासी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए लिया गया फैसला। भगवान श्री कृष्ण की समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी को श्रद्धालु जल्द देख सकेंगे। सबमरीन से दिखाई जाएगी डूबी द्वारिका नगरी। गुजरात पर्यटन विभाग मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर पनडुब्बी योजना बना रहा, जिसमें श्रद्धालु 300 फीट नीचे जाकर डूबी द्वारका को देख सकेंगे। उत्तर भारत में धुंध और कोहरे का कहर लगातार जारी। कोहरे और सर्दी के चलते नोएडा में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद। गाजियाबाद में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट। 31 दिसंबर तक कोहरा छाए रहने के आसार। हरियाणा के झज्जर में 12 डिग्री पहुंचा तापमान। हरियाणा के हिसार, भिवानी, करनाल में कोहरे और धुंध की वजह से 5 से 25 मीटर तक की विजिबिलिटी। मौसम विभाग ने धुंध को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। धुंध की वजह से अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। पंजाब में बढ़ रहे कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। हम लोगों से अपील की, बहुत जरूरी होने पर ही निकले घर से बाहर। हरियाणा के जींद समेत आसपास के क्षेत्रों में पड़ रही कड़ाके की ठंड। 50 मीटर से कम रही विजिबिलिटी। साउथ अफ्रीका ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में भारत को पारी और 32 रनों से रौंदा। भारत की दूसरी पारी मात्र 131 रनों पर सिमटी। दूसरी पारी में 8 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं किया। साउथ अफ्रीका के लिए 185 रनों की शानदार पारी खेलने वाले डीन एल्गर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अफ्रीकी तेज गेंदबाज रबाडा और बर्गर ने मैच में 7-7 विकेट लिए। भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा साउथ अफ्रीका। भारत खिसककर 5वें स्थान पर। सलार ने तोड़ा टाइगर 3 का रिकॉर्ड। एक सप्ताह में सालार की कमाई 500 करोड़ रुपए के पार। बाहुबली के बाद एक कई फ्लॉप फिल्में होने के बाद प्रभास ने सलार से कमबैक किया। फैमिली के साथ छुट्टियों पर निकली करीना कपूर। एक्ट्रेस ने स्विट्जरलैंड वेकेशन की तस्वीरें शेयर की। टीवी एक्ट्रेस हिना खान तेज बुखार के बाद हॉस्पिटल में हुई भर्ती। एक्ट्रेस ने अस्पताल से फोटोज शेयर करते हुए अपनी हेल्थ अपडेट दी। कतर में कैद 8 भारतीय पूर्व नौ सैनिकों को राहत। फांसी की सजा पर लगी रोक। सजाए मौत को उम्र कैद में बदला गया। भारत ने पाकिस्तान से लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और खूंखार आतंकी हाफिज सईदी को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया ने किया दावा। हाफिज मुंबई हमले सहित कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान असेंबली चुनाव में मैदान में कूदी पहले हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने पीएम मोदी की तारीफ की। इंडोनेशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने की मांग तेज हुई। बांदा आचे शहर में छात्रों के प्रदर्शन के बाद एहतियातन कई रोहिंग्या शरणार्थियों को दूसरे कैंप्स में भेजा गया।